हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग खुदावन में आनंदित होंगे और खुदावन का रूह पाक सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। वो आपको टच करेगा और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और एक नई ग्रेस आप लोगों के जीवन में कार्य करेगी। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। पवित्र आत्मा हमारा वकील है, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 16 की 7 आयत में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में न जाते तो सहायक हमारे पास नहीं आता, और सहायक को यूनानी भाषा में पैराकेटलोस कहते हैं, जिसका अर्थ है वकील। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक वकील देकर जाऊंगा। हर एक विश्वासी, चाहे वह नबी के समान सामर्थी हो, वह अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी समय पर निराश ज़रूर महसूस करता है, लेकिन उस निराशा से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जो अनाथ होता है, जिनका कोई नहीं होता, वह अपने जीवन में निराश होते हैं और वह अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चाहे आपके पास माता पिता भाई बहन लाखों भी हो, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, मशहूर हो, या चाहे आपको कोई नहीं जानता, चाहे आप रिश्तेदारों से भरे हों या अकेले हों, तो भी आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत होगी। वह आपका सहायक होगा, और जिसका मतलब वकील है, जिसके पास अच्छा वकील है, वह बार बार अपनी समस्याओं से जीत जाते हैं। वह जेल जाने से, फालतू जो चिक चिक से बच जाते हैं। वैसे ही भारत में वकील हैं जो एक बार अदालत में जाने का 50 और 30 लाख फीस लेते हैं, क्योंकि उनको संविधान का ज्ञान है। उन पर किया हुआ भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति उन्हीं पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, एक मसीही जिंदगी में जब आप गलती करते हैं, गिरते हैं या परीक्षा में चलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा और अच्छा वकील दूंगा। अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको उस कंपनी के मैनेजर का स्वभाव समझना पड़ेगा, तब आपको अगले पद पर नियुक्त किया जाएगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजर को समझो या न समझो, और दूसरी कंपनी के मैनेजर को समझते जाओ, तो फिर यह शैतानी है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसी ने आपको अगले पद पर नियुक्त करना है। इसीलिए आपको उसी के स्वभाव को समझना पड़ेगा। उसी तरह बाइबल कहती है कि तुम्हारा आत्मा तुम्हें सबसे अधिक जानता है। आपके माता पिता या पत्नी आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं, बल्कि सिर्फ आप जानते हैं कि आप असल में आप कौन हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि प्रभु का आत्मा ही परमेश्वर को सबसे अधिक जानता है। और जब वह आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, वह आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है, आपके व्यापार में आता है, तो हर काम को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा तो तुम्हें परमेश्वर के दिल की बातें बताऊँगा। अगर आप परमेश्वर की दिल की बातों को समझ गए तो आप अगले स्तर पर पहुँच जाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं तेरी पवित्र आत्मा को मांगती हूँ, जो तूने मुझे बयाने के रूप में दी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज खुदावन ने हमें सबसे बड़ा हेल्पर
हॉली स्पिरिट दिया है। अगर आपके पास हॉली स्पिरिट है तो आप अपनी लाइफ में हर एक मुसीबत से जीत सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा को सबसे ज़रूरी अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा आप आज़ाद होंगे बीमारियों से, आप आज़ाद होंगे रोगों से, फिर खुदावन भी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। हॉली स्पिरिट को अपनी लाइफ में पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें कि वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपकी लाइफ में आपको ब्लेस करे, ऊंचे लेवल पर लेकर जाए। खुदावन का रूह पाक, मैं बिलीव करती हूँ वो आपको छुएगा, वो आपको आज़ाद करेगा। और मैं यह प्रार्थना करती हूँ खुदावन से कि वो अकेले अकेले जन को जो यह वचन सुने वो अपनी आत्मा से भर दे, वो अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, वो ग्रेस से भर दे। खुदावन इन लोगों को परमेश्वर ये प्रार्थनाएं करने वाले बने, ये रोज़े रखने वाले बने, ये तुझे जानने वाले बने कि तू जीवित परमेश्वर है। जैसे तूने मेरी लाइफ को बदला खुदा बना, ऊंचाइयों पर लेकर गया परमेश्वर, उसी तरह आज इनकी लाइफ्स को भी बदल खुदा बन। खुदा इन्हें छू कर आज़ाद कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। प्रार्थनाएं करते रहो मिनिस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। खुदावन आपके साथ है और वो हर इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। बिलीव इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।